तो एक तालाब है, 3 तालाब हैं जिनके अंदर गंदगी भरी पड़ी है। एक तो सोच रहे हैं उसमें स्टेडियम का निर्माण हो जाए, एक में पार्क का निर्माण हो जाए। सरकारी प्लॉट अलॉट हुए हैं तो उन पर भी निशानदेही, उनकी गलियां कच्ची हैं तो सबसे पहले उनको भी दिया जाएगा भी एक प्रॉपर गलियां पक्की करवा कर उनमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं आपके साथ अरुण दून। इस वक्त भाई हम नगर गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर सरपंची का जो चुनाव है वो हर बार बड़ा ज़बरदस्त चुनाव आ रहा है। गांव छोटा है पर मुकाबला बहुत करड़ा आ रहा है। हार जीत का फर्क भी बहुत कम वोटा नजर आ रहा है। और हमारे साथ जो सरपंच का चुनाव लड़ रही है योगिता, उनका जो पति है जस्सी खुराना हमारे साथ मौजूद है। तो उनसे हम जानते हैं। भाई जस्सी, पहले दिनों बता दें के निशान मिल रहा है। पहले तो हम स्वागत करते हैं आपका गांव नगर में आने के बाद, और भगवान के आशीर्वाद से, गुरु महाराज की कृपा से जो हमें सरकार ने निशान दिया है वो नारियल का पेड़, नारियल के पेड़ का निशान है। और आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आने वाली 12 तारीख को नारियल के पेड़ का सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं और अपना आशीर्वाद दें। आपकी अति कृपा होगी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि नारियल का जो पेड़ है, जो नारियल है, वो आपको सबको पता है कि वो जीवन रक्षक है, अमृत के समान है। बनाए भाई यही तो आपने निशान भी मिल लिया, गांव में पूरे में घूम फिर लिए, क्लियर हो लिया। अब कितने कैंडिडेट्स हैं तो केला किस तरह का रिस्पॉन्स आपको नगर गांव से मिल रहा है? नगर गांव में हमें पूरी तरह से बड़ी आशीर्वाद मिल रहा है, बड़े लोगों का सहयोग मिल रहा है और भगवान की भी विशेष कृपा है। भी लोग अच्छे, मतलब दिलों से हमारे साथ पूरा भरपूर सहयोग भी दे रहे हैं, सहयोग कर भी रहे हैं। भाई बहुत साल आप सामाजिक संस्था हैं, उन तो जुड़े रहो, समाज में बहुत काम करे रहो। नगर गांव के लिए भी आपने पहले अभी देखो सरपंच बनने के बाद एक वैसे भी काम करने हुए है। सरपंच बनने से पहले अभी का बारे काम करेगा, एक गांव में भी कम करवा करते जी। गांव में तो जैसे देखो अब एक शिव शमशान भूमि अपने पीछे, ये काफ़ी टाइम से इसमें काम चल रहा था, तो अब तो शेड तो पूरा निर्माण पूरा हो चुका है, जिसके आगे इंटरलॉक टाइल्स वगैरह वो सब पूरी हो चुकी हैं। एक बाबा रविदास मंदिर में एक पार्क का बीड़ा उठाया है, जो हमारी माताएं बहनें बाहर घूमने के लिए जाती हैं तो उनके लिए एक छोटा सा पार्क बन जाए, जिसमें कुछ एक्सरसाइज की मशीनें लग जाए, जिसका ऑर्डर कर दी गया है। इलेक्शन से पहले अपन ने क्या करके दिखाना, भी बनने के बाद तो सभी वादे करके निकलते हैं। हमारी तो मंशा ये है, जो ये सामाजिक कार्य हैं ये सदा ही चलने चाहिए, क्योंकि हमारा इसमें ये मानना है कि जब भगवान कृपा करता है ना, तो उस कृपा को आगे जारी रखने के लिए हमें इन सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। एक तो मेन जैसे बाबा रविदास मंदिर के अंदर पार्क का काम शुरू करा दिया अपन ने, मिट्टी डलवा के सब, और एक शिव शमशान भूमि जैसे शेड बनवा दिया है। तो हर अड्डे पे, हर जो फिरनी के ऊपर बेंचेस वगैरह लगा दिए हैं, जो आने वाले जैसे सुबह स्कूल के बच्चे हैं वो बेचारे खड़े रहते थे, या जो बुज़ुर्ग हैं जो किसी व्हीकल की वेट में खड़े रहते थे, तो उनको बैठने के लिए बेंच उपलब्ध करा दिए गए हैं। और सबसे बढ़िया पुराने जो चलते थे कोरोना में राशन बांटना, और जो गरीब लड़कियों की शादी है उसमें हेल्प करना, ये तो सदा ही चलते रहेंगे, चलते रहे हैं, पहले भी चलते रहे और आगे भी चलते रहेंगे। तो बस यही है, बस गाँव वालों का आशीर्वाद बना रहे, भगवान की कृपा बनी रही, जैसे आदेश होगा फिर करते रहेंगे। भाई गाँव मौका दे है तो फिर के सोच रहे हो कि कराओ गाँव में? मेन तो जैसे हमारे यहाँ जो पीछे एक तालाब है, 3 तालाब हैं जिनके अंदर गंदगी भरी पड़ी है। एक तो सोच रहे हैं उसमें स्टेडियम का निर्माण हो जाए, एक में पार्क का निर्माण हो जाए, एक में कम्युनिटी सेंटर बन जाए, जो गांव में जैसे कोई शादी या फंक्शन है, कोई और प्रोग्राम्स वगैरह हैं तो वहाँ हो जाए। और नंबर 2, जितने सरकारी प्लॉट अलॉट हुए हैं तो उन पर भी निशानदेही, उनकी गलियाँ कच्ची हैं तो सबसे पहले उनको भी दिया जाएगा भी एक प्रॉपर गलियां पक्की करवा कर उनमें नालियां, पानी की व्यवस्था, पानी के पाइप वगैरह डलवा कर उनको सुचारू रूप से चालू किया जाए इस कॉलोनी को, जो सरकार ने अलॉट किए हैं। क्योंकि एक थोड़ा सी बारिश होने के बाद वहाँ सारा पानी भर जाए, आने जाने का रास्ता होता नहीं। तो मेन एक ये भी है, जैसे लाइटों की सुविधा, गाँव के अंदर भी लाइटें नहीं है, बाहर सड़कों पर भी लाइटें नहीं चलती, तो ये भी एक है। एक लड़कियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था फ्री में गाँव के अंदर ही, तो उसके लिए भी हमने अप्रूवल डाल दिया। एक पंचनद ट्रस्ट है हमारा, तो वो इस बारे में काफ़ी हेल्प करती है लड़कियों की, तो वो हमारा ये अभी उसको बोल रखे हैं, जैसे भी इसके बाद में जैसे अप्रूवल मिलेगी तो हम उसको यहाँ पे ले आएंगे। कैमरों की व्यवस्था,
जैसे बच्चे हमारे बेरोज़गार घूम रहे, रोज़गार की तरफ ले जाना, उनको रोज़गार दिलवाएं किसी तरीके भी, चाहे वो किसी दुकान पर लगे, किसी फैक्ट्री में लगे, जहाँ ज़रूरत हो, जिस तरीके की हो। जिनके धंधे नहीं है धंधे कराए जाए। ये अपना काम धंधे वाले बंदे हैं, जैसे अब ये खड्डी उस दिन पहले जैसे बात हुई थी, भाई लघु छोटे उद्योग लगाकर उनको रोज़गार दिए, इस तरह कुछ नया करने का मन है। जो हमारा शिव मंदिर है श्री महाराज बाबा तेजपुरी जी का, एक उसका नव निर्माण की भी हमारे उसमें दिमाग में आई, भाई ये काम भी कराना है। एक जो खेतों में जो कच्ची गोर जा रही हैं वो सारी पक्की कराना, जहाँ जहाँ तो कच्चे रास्ते हैं वो सारे पक्के कराना, और जहाँ जहाँ मकान बने हैं जो पीछे कॉलोनियों में कोशिश करेंगे भाई वो भी मकान पक्के कराएं, जो सरकार से हमें डी प्लान के तहत पैसा मिले या किसी कोई स्कीम के तहत पैसा मिले। तो हमारा तो बस यही है, जैसे बाबा तेजपुरी जी के मंदिर का नवनिर्माण हो जाए, रास्ते ये भी पक्के हो जाएं, ये भी विशेष उसमें। अगर गांव हमारे ऊपर विश्वास करके हमें जिताएगा, हमें आशीर्वाद देगा, तो उस विश्वास को कायम रखते हो ना, मतलब हमारा तो कहते हैं ना, एक खून का कतरा कतरा अपने गांव के लिए।